17 कारें, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के जेवर, संदेश खाली का शेख शाहजहां, ईंट भट्ठे का मजदूर कैसे बन गया अकुत संपत्ति का मालिक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खेतों और ईंट भट्ठों पर काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर जो बांग्लादेश से भारत आया और कैसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। उसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। पश्चिम बंगाल की संदेश खाली इन दोनों चर्चा में है। यहाँ की स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल रखा है। इस मुद्दे पर भी सियासत जारी है। जहां बीजेपी इस पूरे मामले पर ममता सरकार को घेर रही है, वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक नाम शाहजहां शेख है। आइए जानते हैं कि वह कौन है और उस पर क्या क्या आरोप लगे हैं। दरअसल शाहजहां शेख स्थानीय टीएमसी नेता है। संदेश खाली में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके करीबी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का दावा है कि शाहजहां और उसके करीबी संदेश खाली की महिलाओं को पार्टी की बैठक के बहाने दफ्तर में बुलाते हैं और उनके साथ गलत काम किया जाता है। इतना ही नहीं, टीएमसी के नेताओं पर लोगों की जमीन और खेती हड़पने के भी आरोप हैं। उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। हमें भी बोला गया था कि 12 बजे मीटिंग है, जाना पड़ेगा। हमने कभी गए नहीं। कौन है शाहजहां शेख? लल्लन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक शाहजहां सालों पहले बांग्लादेश से भारत आया था। उसने सबसे पहले खेतों और ईंट भट्ठों में काम किया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में स्थानीय लोगों के हवाले से बताया गया कि शाहजहां ने शुरुआत में नाव सवारी गाड़ी भी चलाई। 2002 में शेख ने ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूरों का यूनियन बनाया। वह यूनियन का नेता बना। इसके बाद वह सत्ताधारी पार्टी माकपा से जुड़ गया। तब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। माकपा में एंट्री दिलाने में उसकी मदद उसके मामा और स्थानीय माकपा नेता मुस्लिम शेख ने की। सत्ता का संरक्षण मिलने के बाद शाहजहां ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह लोगों की जमीन लीज पर लेने लगा और उनमें तालाब बनाकर मछली और झींगा पालने लगा। जो किसान खेत लीज पर देने से मना कर देते, उनमें वह अपने लोगों से खारा पानी भरवा देता। रिपोर्ट के मुताबिक इनके जरिए वह ऊपर तक पैसे पहुंचाने लगा। शाहजहां का करीबी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार उसके नाम पर उगाही करने लगे। लेकिन शाहजहां पर ये आरोप यहीं तक नहीं रुके। शाहजहां और उसके लोगों पर आरोप है कि वे महिलाओं को पार्टी की बैठक के नाम पर बुलाते और उनका यौन शोषण किया जाता। जो महिलाएं आने से मना कर देती, उनके पति के साथ मारपीट की जाती और महिलाओं को मजबूर किया जाता। शाहजहां शेख ने बनाई अकूत संपत्ति। शाहजहां शेख ने पंचायत चुनाव में अपनी सालाना कमाई 20 लाख रुपए बताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर 17 कार, 43 बीघा जमीन, 2 करोड़ के गहने और 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि उसके पास इससे कहीं ज्यादा संपत्ति है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और सरकार पर संदेश खाली हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही संदेश खाली की घटना पश्चिम बंगाल की न होकर देश भर में चर्चा का विषय बन गई। तब से लेकर अब तक राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, फैक्ट फाइंडिंग टीम ने तनावग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात भी की। संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद उसे बसीरहाट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शाहजहां को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 4 मार्च को कोलकाता हाई कोर्ट शाहजहां के मामले की सुनवाई करेगी। तब देखना है कि आगे जाके क्या होता है। शाहजहां शेख जैसे दरिंदे के साथ कोर्ट आगे क्या कार्यवाही करती है। जय हिंद।